Good morning to all of you. Myself Medul Trivedi. Now we will discuss ICNET. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरह से मतलब जो गवर्नमेंट है 1950 से अगर हम देखें तो 1950 से लेकर के टिल डेट अब तक की क्या क्या गवर्नमेंट ने अप्रोच अपनाए हैं, जिनके थ्रू जो प्रेसिडेंट हैं, वैसे होता ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता था, साइन करवाने के लिए प्रेसिडेंट के पास कोई भी जैसे बिल है या लॉ है तो वो लॉ तभी बनेगा जब एसेंट भेजनी होती है प्रेसिडेंट के पास। अभी भी ऐसा है, लेकिन 1950 में कुछ ऐसा था कि प्रेसिडेंट के पास एसेंट भेजोगे, अगर प्रेसिडेंट का मन है यदि उसको पसंद आया तो ठीक है, वरना वो उसको रिकन्सिडरेबल या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देता था। रिकन्सिडरेशन मतलब यहाँ पे है पुनः विचार के लिए, मतलब कि उसमें कुछ चेंज तो नहीं करना है ऐसा कुछ, तो उसमें दोबारा से चेंज करने के लिए या उसमें दोबारा से विचार करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते थे, भेज देते थे वापस, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते थे, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके या कुछ अमेंडमेंट करके या उसको कैंसिल ही फिर आखिरी में हो जाता था। मतलब डिपेंडेंसी होती थी कि प्रेसिडेंट का साइन जरूरी है। हाँ, वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब अगर हम देखें तो क्या हो गया है कंडीशन, तो इन कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट की असेंट यानी प्रेसिडेंट का साइन इस समय कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बिल लॉ बनता है वो किस तरीके से बनता है। और यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि जो हमारे इंडिया में सुपरमेसी दी जाती है वो किसको दी जाती है, वो जो इलेक्टेड पीपल्स हैं उन्हें दी जाती है, ना कि जो नॉमिनेटेड हैं उन्हें। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे सुपीरियर है। तो इसीलिए हम अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं जो अलग अलग टाइम पे आई। इस समय जो कंडीशन 1978 में थी वही फॉलो हो रही है। तो हम देखते हैं, पॉलिटी पार्ट 110 है ये। इन 1950 से लेकर के 1976 तक की अगर हम देखें, यानी 1950 से लेकर के 1976 तक की अगर हम देखें तो कैसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस लेंगे किससे, प्रेसिडेंट से। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किससे एडवाइस लेंगे, प्रेसिडेंट से। एडवाइस यहाँ पे लेने का मतलब है प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है। अगर इफ प्रेसिडेंट डज नॉट लाइक, मतलब जो भी बिल आया है, अगर वो प्रेसिडेंट के पास बिल आया है, जैसे मैंने बताया तो बिल का प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिल होता है वो पहले एक हाउस से किसी हाउस में अराइज होता है, दूसरे हाउस में फिर जाता है, फिर सभी साइन करते हैं, मेजोरिटी से पास होता है, फिर उसके बाद कमेटी वगैरह बनती हैं तो वो सब उसको जज करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर साइन होकर के प्रॉपर लॉ बन जाता है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वो लॉ बनता है कोई भी बिल। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को अच्छा लगता था 1950 से 1976 तक की, तो प्रेसिडेंट क्या करता था, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे उसको साइन कर देते थे। लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन यहाँ पे मतलब है पुनः विचार के लिए, मतलब इस पे दोबारा तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, दोबारा अमेंडमेंट करने की जरूरत। या जब ऐसा होगा बार बार, मतलब कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि वही बिल उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करके दोबारा फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे, तो वहाँ पे वो फिर से दोबारा भेज देते। तो मतलब क्या होता कि वो बिल कभी लॉ नहीं बन पाता। 1950 से लेकर के 1976 तक की ऐसी कंडीशन हुआ करती थी, मतलब टसल रहती थी किसमें, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट में यहाँ पे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको दोबारा भेज सकता है। हाँ, कि उसमें कुछ अमेंडमेंट हो पूरी तरह से, चाहे जितनी बार भेज दे, कोई इसमें डिसाइड नहीं है कि एक बार 2 बार। और अगर प्रेसिडेंट को पसंद आया तो, और एडवाइस जरूरी है प्रेसिडेंट की भी लेना, ये भी जरूरी है, बिना इसके लॉ नहीं बन सकता। 1976 से 1978 में क्या सिचुएशन हुई कि 42nd अमेंडमेंट केम। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लाई। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लगभग इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट आया 42nd अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम देखें 42nd अमेंडमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आई थी। क्योंकि जब हमने बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की,
और भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो जितना हमने पढ़ा केवल उतना ही, जैसे 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन हम पढ़ेंगे वहाँ पे कितना पोर्शन 42nd अमेंडमेंट के जरिए, जितना वहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से क्या रिलेटेड है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट से जो जोड़ी बातें कही गई वो रिलेटेड है। तो 42nd अमेंडमेंट आया, इसमें क्या हुआ, बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ये आया था, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, बट डज नॉट अलाउ रिकंसिडरेशन। यहाँ पे कहा गया मतलब साइन तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट दोबारा रिकंसिडरेशन मतलब दोबारा विचार के लिए, पुनः विचार के लिए भेज दे किसी भी बिल को। मतलब किसी भी हालत में कोई भी बिल अगर जो गवर्नमेंट भेज देगी तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे साइन करना होगा और वो लॉ बन ही जाएगा कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये 1976 से लेकर के 1978 तक की बिल्कुल मोनार्की जैसी स्थिति हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, वरना फिर मतलब यहाँ पे अगर ऐसा ही करना था तो फिर प्रेसिडेंट अथॉरिटी सेपरेशन ऑफ पावर में ड्राफ्टिंग कमेटी ने रखी ही क्यों। तो यहाँ पे ये टसल हो रही थी प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट में। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ 1978 में क्या हुआ, गवर्नमेंट 1976 में गवर्नमेंट बदली, फिर 1978 से लेकर के टिल डेट अभी तक की क्या है 44th अमेंडमेंट आया बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट इज बाउंड। यहाँ पे वही बात कही कि प्रेसिडेंट बाउंड तो है, लेकिन क्या है, बट वन रिकंसिडरेशन इज अलाउ। मतलब यहाँ पे एक रिकंसिडरेशन अलाउ है, मतलब एक बार पुनः विचार के लिए प्रेसिडेंट किसी भी बिल को दोबारा संसद में भेज सकता है, कि मतलब एक बार तो एटलीस्ट विचार हो ही। हाँ, अगर प्रेसिडेंट को ठीक नहीं लगता है तो वो एक बार रिकंसिडरेशन का यहाँ पे मतलब है पुनः विचार के लिए कोई भी बिल को वो भेज सकता है लॉ बनने से पहले। कौन, प्रेसिडेंट, एक बार। तो ये जनता पार्टी गवर्नमेंट ने कहा। और कुछ बातें याद रखने की जरूरत है हमको कि बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। मतलब इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए यहाँ कुछ चीज़ें लिखी, सेरेमोनियल हेड, जिसका मतलब क्या होता है, हाँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो एक रबर स्टैम्प या फिर गोल्डन जीरो की तरह है। मतलब मतलब अगर फैसिलिटीज़ देखें तो गोल्डन है, मोनार्की ऑफ द ब्रिटेन के बराबर फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे प्रेसिडेंट को। लेकिन क्या होता है वहीं पे, पावर्स अगर देखें तो एटलीस्ट जीरो है। मतलब एटलीस्ट जीरो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर रहा है, एडवाइस ले रहा है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। मतलब पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है प्रेसिडेंट को। क्यों, ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इसीलिए मोनार्की नहीं है। बट ड्यूरिंग हैंग ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट ही नहीं अपने आप को प्रूव कर पा रही है, मेजोरिटी में नहीं है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट पीएम। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। एंड कैन रिजाइन इफ ही और सी फेल्स इन ट्रस्ट वोटिंग। लेकिन रिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं अगर हैंग गवर्नमेंट है, मतलब लटकी हुई गवर्नमेंट, मतलब जो माइनॉरिटी में है, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही है। अगर ट्रस्ट वोटिंग प्रूफ नहीं होती है तो जो अपॉइंटेड पीएम है उसको गवर्नमेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हाँ, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।